न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों मैं सुनील मान। दर्शकों हमारा राजनीतिक अड्डा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों आज मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और 4 अक्टूबर को उनका परिणाम आएगा और 5 सितंबर से नामांकन फार्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नारनौल हलके में अब की बार कौन पहुंचेगा विधानसभा में, इसी को लेकर हमने खास कार्यक्रम राजनीतिक अड्डा तैयार किया है। और आज राजनीति के अड्डे में कांग्रेसी नेता डॉक्टर राजवीर मौर्य हमारे साथ हैं। अब यह तो समय ही बताएगा कि वो चंडीगढ़ पहुंच पाते हैं क्या नहीं, लेकिन उससे पहले उनसे करते हैं खास बातचीत ही। मौर्य साहब आपका स्वागत है। प्रणाम जी, सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। मौर्य साहब आज चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनाव की घोषणा ऐसी होगी शायद किसी को पता ही नहीं था एकदम से, तो इसको लेकर आपका क्या मानना है? नहीं, ऐसा था कि जो है वो जम्मू कश्मीर के चुनाव की जो चर्चा सुबह से चल रही थी, तो उसमें कहीं कहीं बीच बीच में ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी कि भाई हरियाणा का चुनाव भी हो सकता है। मेरे को उसी समय ये लग गया था कि जरूर करवाया जाएगा हरियाणा का चुनाव, क्योंकि हरियाणा में भाजपा की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। और ऐसे में मेरे को पूरा था कि भाजपा जल्दी से जल्दी हरियाणा से मुक्ति चाहती है कि जो 10 साल में हमने काम नहीं करे उसको जो है और ज्यादा हम जो है लंबा क्यों खींचे। अब हरियाणा की जनता फैसला करेगी कि भाजपा हरियाणा से जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। जी, अगर बात करें चुनाव की, कह रहे हैं भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। इससे पहले ये बताएं कि जैसे चुनाव के लिए कहें तो कांग्रेस पार्टी में बड़ी गुटबाजी है। नहीं, ऐसा है, ये भाजपा वाले लोग ही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है। हरियाणा कांग्रेस में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है सबको अच्छी तरह से देख रहा है और कोई भी आदमी पार्टी के विरुद्ध जाकर कोई काम नहीं कर रहा। गुटबाजी की अगर बात की जाए तो वो भाजपा में है, चाहे वो रामविलास जी जो है महेंद्रगढ़ बैठे हों, चाहे अनिल विज जी जो है अम्बाड़ा में बैठे हों और बाकी इनके नेता हैं। और गुटबाजी की तो बात छोड़ दो, आज जैसा जनता का जोश है, आक्रोश है, उसको देख करके भाजपा के जो वर्तमान विधायक हैं शायद वो भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि उनको भी डर लग रहा है कि जनता अब की बार हमें दंडित करने जा रही है, हमें हमारे कार्य जो हमने जो कुछ 5 साल में किया है उसके लिए सजा देने जा रही है। इसलिए शायद वो भी चुनाव लड़ने से बचने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें चुनाव की, तो आज प्रदेश अध्यक्ष नारनौल में थे भाजपा के मोहनलाल बड़ोली, तो उन्होंने साफ कहा है कि हम अपनी उपलब्धियां और विकास कार्य के लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और जो यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु जी, उन्होंने भी कहा है कि भाई विकास के नाम पर हम वोट करेंगे और जो आगे का हम चुनाव लड़ेंगे और रोजगार के नाम पर लड़ेंगे। नहीं, 5 साल में तो मैंने देखा है कि हरियाणा में ना तो विकास हुआ और ना जो है भाजपा की कोई उपलब्धि है। हाँ, लोगों के चक्कर कटवाने में जो है इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और ये भाजपा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। गरीब से गरीब और किसान और मजदूर सबको जो है कागज के चक्कर में ऐसा भाजपा ने फंसाया कि 5 साल बेचारे वो सांस नहीं ले पाए। और अब जो है वो लोग भाजपा को उसके किए की सजा देने जा रहे हैं। उसमें जो है कोई भी भाजपा का नेता हो वो शायद ही बच पाएगा। और मेरा तो ये विश्वास है कि पिछले विधानसभा में भाजपा को 40 सीटें मिली थी जिसमें 4 और 0 थी। मुझे ये लगता है कि हरियाणा की जनता अब की बार इन दोनों अंकों में से एक अंक जो है कौन सा भी घटा सकती है और भाजपा की ऐसी स्थिति बहुत जल्द ही आने वाली है। अगर बात करें इसकी सरकार की, सरकार ने बहुत सारे कह रहे हैं बिना खर्चे और बिना पर्ची की नौकरी दी है, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि जब पहली बात तो ये कि सरकार ने नौकरियां ही नहीं दी और जितनी नौकरियां दी हैं उन नौकरियों में सरकार ने जो खर्चीली है उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में करोड़ों रुपया पकड़ा गया है। ऐसा हरियाणा क्या पूरे देश में पहला उदाहरण है जिसमें जो है नौकरी देने वाले कार्यालय के अंदर जो है मोटा पैसा पकड़ा गया हो और सरकार ने उसको बचाने की कोशिश की हो। ऐसा जो है उदाहरण और इस देश में कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर बात करें जी, नारनौल हल्के से कांग्रेस पार्टी ने अब की बार नॉमिनेशन करवाई है, तो उसमें 23 लोगों ने फार्म भरे हैं अपने कि भाई हम टिकट लेंगे। उसमें कुमारी शैलजा गुट के भी नेता हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला के भी हैं, और सबसे ज्यादा बात करें तो 20 लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के माने जा रहे हैं। तो ऐसे में टिकट किसको मिलेगी? और टिकट दूसरे गुट के अगर नेता को मिलती है क्या एक दूसरे का साथ देंगे? इसमें सबसे पहले तो मैं ये कर दूं स्पष्ट कि जितने भी मेरे साथियों ने
टिकट के लिए आवेदन किया है, चाहे वो शैक्षणिक दृष्टि से हो, चाहे अनुभव की दृष्टि से हो, या और कोई पैमाना हो, मैं अपने आप को उस पैमाने पर पार्टी का सबसे प्रथम जो है कैंडिडेट मानता हूं। और पार्टी अगर मेरी योग्यताओं को देखेगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी मुझे ही टिकट देगी। और जो गुटबाजी की बात करें वो अलग अलग की, जैसे ही चुनाव आएगा हम सारे के सारे एक दूसरे के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। चाहे पार्टी किसी को भी टिकट दे, उसमें मेरे को छोड़ करके भी अगर किसी को पार्टी और को टिकट देती है तो मैं भी उस साथी का उतना ही साथ निभाऊंगा जितनी मैं अपेक्षा अपने दूसरे साथियों से करता हूं। जी मोर साहब में देखो, हमारे पीछे पोस्टर में लिखा है विधायक जी, और इस कुर्सी को खाली छोड़ा है। अगर जनता इस कुर्सी पे आपको बिठाती है तो आपका विजन क्या रहेगा? मेरा विजन सीधा सा है। सबसे पहले तो हरियाणा ही जो है बेरोजगारी से भरा हुआ है, और हमारे नानून हल्के में तो रोजगार नाम की कोई चीज ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करने में अपना पूरा जी जान लगाऊंगा। और उसके बाद जो किसानों की मैंने स्थिति देखी है, चाहे वो फसल की जो है बिक्री की बात हो या पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की बात हो, किसानों को जो है हर जगह परेशान किया गया है। मेरी कोशिश रहेगी सबसे पहले कि किसान और जवान के हित की जो भी बात होगी वो सारी की सारी मैं करूंगा। और उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है जितना सकारात्मक सुधार आ सकता है वो लाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर बात करें पूर्व जो अभी विधायक हैं आगे नानोद के दादा गौतम, उन्होंने भी कहा कि वो भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि मुझे लगता है कि नानोद हल्के की जनता ने ये मन बना रखा है कि जो चुनाव लड़ चुके हैं उनको तो हमें बनाना ही नहीं। ऐसे में जो है मुझे नहीं लगता कि जो पूर्व विधायक रह चुके हैं उनमें से किसी को जो है यहाँ की जनता स्वीकार करेगी। और जनता जो है केवल नए चेहरे को ही देखना चाहती है, और वो नया चेहरा जो भी होगा वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से विजयश्री प्राप्त करेगा। जी ये थे डॉक्टर राजवीर मौर्य। इन्होंने राजनीतिक अड्डे कार्यक्रम में स्पेशल कहा है कि अब की बार वो नानोद हल्के से टिकट लेना चाहता है, और टिकट लेकर रोजगार जो बेरोजगारी का जो आलम फैला हुआ है पूरे हल्के में, युवाओं को रोजगार देना उनकी प्राथमिकता रहेगी। वहीं हल्के में अनेक विकास के कार्य करवा के रिकॉर्ड कायम करने का काम करेंगे। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।